ये है हमारे पास पार्किंग का टिकट। गाड़ी हमने पार्क कर दी है। कुछ दूरी पे पार्क करना होता है क्योंकि आप ताजमहल के पास में अलाउड नहीं है। और यहाँ से हम सीधा अब वॉकिंग डिस्टेंस है तो पैदल पैदल जाएंगे वहाँ तक। फ़िलहाल सुबह के अभी बजे हैं 6:30 और अभी पार्किंग कर दी है हमने बाइक। और यहाँ से हम अराउंड 2 किलोमीटर की डिस्टेंस है, वॉकिंग डिस्टेंस है। बाकी तो तांगे मिलते हैं, रिक्शा मिलते हैं, लेकिन सुबह का वक्त है तो चलो थोड़ा सा वॉक भी हो जाएगा, मॉर्निंग वॉक। और हम जाएंगे फिर ताजमहल। हाँ, कल रात में हमने टिकट करवा लिए थे पहले से ही, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि यार कोई दिक्कत हो तो स्कैन करें, फिर वहाँ पर ऑलरेडी क्राउड हो इस वजह से। और थोड़ा सुबह जा रहे हैं ताकि थोड़ा सा भीड़ कम हो और क्राउडी ताजमहल ना देखने को मिले हम। तो ये फाइनली मैं एंटर कर चुका हूँ मेन जो ताजमहल कॉम्प्लेक्स है। एक थोड़ा सा इशू हो गया था अभी, जो मेरे पास छोटा वाला जो मिनी ट्राइपॉड था वो अलाउ नहीं किया अंदर ले जाने के लिए, तो मैं बाहर भी किसी शॉप पे रखे आया हूँ। और अब हाथ में ये मोबाइल फ़ोन और उसी के साथ अब ये पूरा व्लॉग आज का होने वाला है। अभी मेन गेट की तरफ जा रहे हैं हम। 2 गेट हैं यहाँ पे। जो मेन गेट है वहाँ से हम एंट्री करेंगे। ये ईस्ट गेट की तरफ से हम आए हैं और अभी सुबह के टाइम थोड़ा सा ना क्राउड कम है, जितना हम उम्मीद करते हैं उससे थोड़ा सा कम है। चलिए करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। एंड अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये है आगरा सीरीज़ का 3रा पार्ट और हम आ गए हैं द आइकॉनिक ताजमहल। ये है मेन एंट्री गेट, जहाँ से आप एंटर करेंगे ताजमहल की तरफ। और ये है वो पूरा पोर्शन, एक और गेट। और ये पूरा जो है ना ये रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है। काफ़ी ऊंची इमारत है, इसको मेन गेट बोलते हैं। और यहाँ से ही हम एंट्री करेंगे ताजमहल की तरफ से। बहुत ही कमाल की फ्रेमिंग बनती है, बहुत ही कमाल का व्यू दिखता है। फॉग है इसलिए और भी अच्छा व्यू आएगा। तो ये है वो पूरा मेन गेट कंप्लीट और लाल पत्थर का बना हुआ। और यहाँ से जो ये रास्ता जा रहा है, ये यहाँ से दिखता है ताजमहल का शानदार व्यू। अभी मैं दिखाने वाला हूँ। और अभी थोड़ा सा फॉग है, कमाल का, ऐसा लग रहा है जैसे कोई जन्नत में हम एंटर कर रहे हैं ना, ठीक वैसा ही। ताजमहल के बारे में यदि मैं बात करूँ तो सबको पता है कि ताजमहल शाहजहाँ ने बनाया था मुमताज़ महल के लिए, अपनी बेगम के लिए। और जब मुमताज़ ने अपने 14वें बच्चे को जन्म दिया था तो उसके बाद 1630 में उनकी डेथ हो गई और उनको दफना दिया गया। लेकिन 6 महीने के बाद उन्हें आगरा लाया गया, उन्हें आगरा में दफनाया गया। और ये मुमताज़ महल की खुद की अपनी इच्छा थी कि उनका एक ऐसा टॉम बने जो कि दुनिया देखे, और कुछ ऐसा ही शाहजहाँ ने किया। करीब 22 साल लगे इस ताजमहल को बनवाने में। बाहर से कारीगर आए, लेकिन एक कहानी और इससे पहले शुरू होती है, क्योंकि ये जो जगह थी वो राजपूत शासक थे जय सिंह, यदि मैं सही से नाम जान रहा हूँ, तो उनसे ये जगह शाहजहाँ ने ली थी आगरा में किसी महल के बदले। और फिर यहाँ का जो पूरा जो एरिया था उसे खुदवाया गया था, उसे थोड़ा सा ऊंचाई पे लाया गया क्योंकि यमुना नदी के पास है। तो यमुना नदी जो है उससे थोड़ी ऊंचाई पे से रखा गया। उसके बाद फिर काम शुरू हुआ, बाहर से कारीगर आए और उन कारीगरों को भी जो है रुकवाने के लिए एक जगह थी जो आज ताजगंज के नाम से जानी जाती है। वहाँ पर वो रुके, 22 साल तक ये काम चला। फिर ये बना धीरे धीरे, पहले कब्र बनी, पूरा जो सामने का स्ट्रक्चर है वो बना। उसके बाद धीरे धीरे आसपास की जो मस्जिद है और जो गेट है वो सारी चीज़ें बनी और धीरे धीरे ये बनना शुरू हुआ। बाहर के लोग थे, कोई तुर्की से और कहीं से, जो रेड सैंडस्टोन है वो यूज़ किया गया फतेहपुर सीकरी से। और जो संगमरमर जो इसमें लाया गया है, जो वाइट मार्बल है, वो लाया गया मकराना, राजस्थान। आज भी राजस्थान में जो मकराना उसके पत्थर बड़े फेमस हैं। तो
ये थी आगरा की कहानी। अभी हम आगे जाने वाले हैं। टिकट के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो नॉर्मल टिकट है उसमें आप व्यू कर सकते हैं, आप वहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन जो ऊपर आप नहीं जा सकते, उसके लिए आपको एक अलग से टिकट लेना पड़ेगा। तो 250 रुपीज़ का चार्ज ओवरऑल निकलेगा उससे, तो वो आपको लेना पड़ेगा, तब जाके कर सकते हैं। वीडियोग्राफी फिल्मोग्राफी बंद है, मोबाइल वगैरह सब कर सकते हैं। मेरा खुद का जो ट्राइपॉड था वो मुझे देना पड़ा अभी बाहर। तो चलिए अभी हम अंदर चलेंगे और आसपास का पूरा व्यू एक बार फिर से कैप्चर करते हैं। पास में 2 बड़ी बिल्डिंग है जिनके बारे में मैं बताऊंगा, एक मस्जिद है, एक है जवाब। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो अभी धूप आने लगी है और यहाँ से काफ़ी पिक्चर वगैरह ले सकते हैं, शॉट ले सकते हैं। तो पानी भरा हुआ है, पास में गार्डन है, और ये मैंने बेसिकली सारे टॉम्स में देखा है, जितने भी मुस्लिम टॉम्स हैं, तो वहाँ पे गार्डन बनाए जाते थे, वहाँ पर एक मस्जिद बनाई जाती थी पूजा के लिए। और इस तरह से ये जो पूरे टॉम थे वो बनाए जाते थे, तो उनका कंस्ट्रक्शन ही पूरा कॉम्प्लेक्स की तरह होता था, जो अमूमनली हर बड़े टॉम में देखने को मिलता है, चाहे वो दिल्ली का हुमायूं टॉम हो, चाहे ये ताजमहल हो, चाहे इसके अलावा जितने भी टॉम मैंने इससे पहले देखे हों। और ये है थोड़ा सा फोटोग्राफी स्पॉट जहाँ से अच्छी फ़ोटोज़ आ सकती हैं। ठीक है, यहीं पे पानी के पास में ये बड़ा सा कह सकते हैं चबूतरा टाइप बना हुआ है, मार्बल का पूरा, और द बेस्ट स्पॉट फॉर फोटोग्राफी। और यहाँ से अभी थोड़ा सा क्या है कि थोड़ी पहली धूप आ रही है, लेकिन यहाँ से बहुत अच्छा कह सकते हैं वो प्रतिबिंब बन जाता है ना ताजमहल का, वो कमाल का व्यू आता है। यहाँ से फ़ोटोग्राफी हो सकती है और यहाँ से एक अच्छा खासा व्यू आ सकता है। जो क्राउड होती है थोड़ी नीचे होती है, तो थोड़े से बेटर शॉट्स मिल सकते हैं मुझे यहाँ से, तो ये आप कर सकते हैं। और यहाँ से थोड़ा सा दूरी पे ही आप आगे जा सकते हो, यदि आपने नॉर्मल टिकट लिया है 45 रुपीज़ का। और यदि और भी आगे जाना है, ऊपर जाना है, तो उसके लिए आपको अलग से टिकट लेना होगा। ये यहाँ से बन रहा है बहुत ही प्यारा प्रतिबिंब। यदि ये लोग नहीं होते तो ये कितना बेटर शॉट बन रहा है। तो ये फ्रेमिंग के लिए यूज़ होता है, तो ये एक अच्छा पोर्शन है फॉर फोटोग्राफी। तो बेसिकली ताजमहल का जो डिज़ाइन था वो बनाया था उस्ताद अहमद खान लाहौरी ने, और तुर्की से एक स्पेशल पर्सन थे जिनको बुलाया गया था, उनका नाम था इस्माइल खान अफरीदी। उन्होंने ये डोम थे वो डिज़ाइन किए थे। सेंट्रल एशिया और इंडिया, इन सबसे स्पेशल मटेरियल जो था वो सारा मंगवाया गया था। फ़ारसी हो, पर्शियन हो, इस्लामिक हो, हर तरह का आर्किटेक्चर उकेरा गया। जो कैलीग्राफी थी वो की गई, पत्थरों पे तराशा गया, ऐसे ऐसे कारीगर तराशे गए जो पत्थरों पे फूलों की आकृति बना देते थे। तो उस तरह से सारा का सारा सिस्टम जो था ना, वो इस तरह से आर्किटेक्चर में उकेरा गया। इस वजह से इस आर्किटेक्चर को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। अभी वीडियो में जितना अच्छा व्यू आ रहा है उससे भी कहीं शानदार व्यू देखने में आता है। वैसे तो 7 वंडर्स पार्क इतने ज़्यादा हो गए इंडिया में, हम लोग फ़ोटोज़ वीडियोज़ में बहुत देखते हैं, लेकिन जो यहाँ से जो व्यू दिखता है ना वो बड़ा कमाल का है। अभी फ़िलहाल मुझे यहाँ पर शूज़ अपने खोलने होंगे, और उसके बाद मैं ऊपर जाने वाला हूँ जहाँ पे सिर्फ कुछ लोगों का अलाउड है। उसके लिए स्पेशल टिकट मैंने लिया है, और कब्र भी देखेंगे हम जहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ बताने वाला हूँ उसके बारे में। तो फिलहाल यहाँ हम जा रहे हैं शूज़ उतारने के लिए, और आपको टिकट भी दिखाना होगा, जो टिकट अलग से लिया जाता है ऊपर जाने के लिए। तो यह है वो मेन स्पॉट जहाँ से एंट्री होगी आपकी अंदर जाने के लिए, और वहाँ हम देखेंगे जो मेन कब्र है। सो यहाँ से स्कैनिंग करवाने के बाद, प्रॉपर आप टिकट विकट चेक करवाने के बाद, आपको चांस मिलता है मेन जो ताजमहल को उसको करीब से देखने का। और यदि नॉर्मल टिकट में यदि आप आते हैं तो ठीक है, आप ताजमहल के साथ फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं, उसको देख सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी खूबी है ना उसके आर्किटेक्चर को करीब से देखने की, जो उसके ऊपर कैलीग्राफी की गई है, पत्थरों पे जो तराशा गया है, वो सब कुछ ना यहाँ से मिलेगा। और जो मेन उसके भी अंदर जो कोर्टयार्ड बना हुआ है जहाँ पे कब्र है शाहजहाँ और मुमताज़ की, तो वो भी वहीं पर है, वो भी हम देखेंगे। तो चलिए अभी फ़िलहाल अंदर एंट्री करते हैं। यहाँ पे शूज़ जो है ना वो मुझे उतारने होंगे, या फिर आपको एक
शूज़ के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मिलती है जिसको आप लगा सकते हैं अपने शूज़ पे, तो क्या है कि जो फर्श है वो गंदी नहीं होगी संगमरमर की। तो बेसिकली ये आपको पहनना होगा अपने शूज़ के ऊपर, ताकि जो फर्श है ऊपर की वो गंदी ना हो। और ये बहुत टाइम से चला आ रहा है, पहले हम शूज़ उतार दिया करते थे, लेकिन अब ये ट्राई किए ताकि आपको शूज़ उतारने की ज़रूरत नहीं, आप ये पहन लें। इसे पहन के ही आप अंदर आ सकते हैं। और ये मैं आ चुका हूँ मेन पॉइंट पे, यानी कि ठीक ऊपर। और यहाँ से आप देख सकते हैं कमाल का व्यू, जो यदि लिटरली आर्किटेक्चर को समझना है ना, उसके लिए बेस्ट स्पॉट है। और यहाँ से ठीक पीछे है यमुना रिवर। और अंदर अभी मैं थोड़ा सा रुक के जाऊँगा, अंदर कब्र है, वहाँ पर तो बिल्कुल भी फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप राउंड ले सकते हैं। यहाँ पे 4 बड़ी मीनारें हैं, बड़े गुंबद लगे हुए हैं और मेहराब हैं काफ़ी बड़े बड़े ऊंचे, और उसके बीचों बीच कब्र है मुमताज़ की और शाहजहाँ की। दरअसल बात ये थी कि जो शाहजहाँ थे, जब उन्होंने ये पूरा ताजमहल बनाया था, तो जो यमुना नदी थी उसके पास में वो एक और ताजमहल बनाना चाहते थे, काला ताजमहल, उनके लिए कि उनका टॉम वहाँ पर बने। लेकिन उससे पहले औरंगज़ेब ने उनको नज़रबंद कर लिया आगरा फोर्ट में, और उसके बाद जब उनकी डेथ हुई तो उनको भी अपनी पत्नी के साथ यहीं दफना दिया गया। तो ये है यहाँ ठीक पीछे यमुना नदी। फॉग है, सुबह सुबह का वक्त है, तो इसलिए थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। ये पीछे यमुना नदी बह रही है और ठीक इसके पीछे मेहताब बाग, जहाँ पर मैं लास्ट पार्ट आपने अभी देखा होगा मेरा, तो मैं मेहताब बाग गया था जहाँ से मैंने व्यू लिया था। और ये यहाँ से ताजमहल, जो ताजमहल की बिल्डिंग है, जैसे स्ट्रेट सामने हम देखते हैं, उसके पास में 2 मॉन्यूमेंट हैं रेड सैंडस्टोन के। ये जो मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं, और ताजमहल के लेफ़्ट साइड में जो बिल्डिंग है ये है मस्जिद। जो भी इस्लामिक टॉम बनाए जाते थे उसके पास में मस्जिद ज़रूर बनाई जाती थी पूजा के लिए। जो नमाज़ वगैरह होती है, जुमे की नमाज़ यहाँ पे होती है, हर फ्राइडे को यहाँ पे नमाज़ होती है। तो ये है वो मस्जिद जो बनाई गई है ताजमहल के बिल्कुल लेफ़्ट साइड में। तो यह है वो नक्काशी जो पत्थरों पे की गई है, और ये पूरी डिज़ाइन की थी जो बाहर सेंट्रल एशिया से कुछ लोग आए थे, तुर्की, इस्तांबुल वगैरह से, और वहाँ पे पूरी की गई है। ये मिक्स बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि इस्लामिक आर्किटेक्चर और पर्शियन, ईरानी, कई डिफरेंट हैं। आपको हिंदू शैली भी दिखेगी 1-2 जगह, जो जवाब में भी है, चार बाग में जो सामने का जो पूरा एरिया है उधर भी काफ़ी अच्छी नक्काशी की गई है। एक पल के लिए ना ऐसा लगता है कि बस थोड़ी देर यहाँ पे बैठे हैं इत्मीनान से और देखें, क्योंकि ऐसा लगता है बिल्कुल जन्नत है। क्योंकि जो आँखों से दिखाई देता है ना सामने, उसकी बात अलग होती है। ये मेरी तीसरी विज़िट है ताजमहल की। जब मैं छोटा था तब पहली बार तब गया था, उसके बाद एक बार फिर दोस्त के साथ जाना हुआ, लेकिन ये स्पेशली व्लॉग के लिए मैं यहाँ पे आया था। अभी ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं ये मीनार, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। काम नहीं चल रहा होता ना तो ये और भी कह सकते हैं ना 4 चांद लग जाते हैं। सबसे बेस्ट व्यू जो इसका आता है वो होता है अर्ली इन द मॉर्निंग, और या फिर जो संध्या का समय होता है ना, सूरज अस्त हो रहा होता है, तब जो सीधी लाइटिंग पड़ती है वो कमाल का होता है। उससे भी बेहतर व्यू जो होता है वो आता है जब चांद निकलता है। तो यह है वो एंट्री गेट जहाँ से आप कब्र के अंदर जाते हैं। और यहाँ पे और भी कमाल की कारीगरी कर रखी है। इसे हम यदि करीब से देखें तो हम इसको एक्चुअली फील कर सकते हैं। जो ऊपर पत्थर के ऊपर जो उकेरे गए हैं ना फूल, वाह। यदि आप अंदर जाएंगे एक्चुअली में कब्र देखने, अब तक मैंने आई थिंक 14 से 15 टॉम देख लिए होंगे। दिल्ली में मैंने बहुत सारे टॉम देखे हैं, यहाँ पे भी मैं एक टॉम देख के आया था, और इन सब में सबसे खूबसूरत यदि कोई टॉम है तो डेफिनेटली ताजमहल है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जो अंदर जो कब्रें हैं वो इस तरह से रखी गई हैं। वो तहखाने में कुछ कब्रें हैं जो मुमताज़ और शाहजहाँ की कब्र है, उसके चारों ओर जालियाँ लगाई गई हैं, और जो मुमताज़ की जो कब्र है उसके
पास में इस्लामिक डिज़ाइन बनाई गई है। दोनों ही कब्रों के ऊपर अरेबिक या फिर जो उर्दू है उसमें लिखा गया है उनका नाम कि कौन से सन में उनकी डेथ हुई, क्या थी। जैसे कि मैं ढंग से जब पढ़ नहीं पाया, लेकिन शाहजहाँ के पास जैसे लिखा हुआ था कि 26वीं तिथि थी, हिजरी था 1040 कुछ। और जो मुमताज़ महल है उनकी कब्र जो है उस पर अल्लाह के 99 नेम्स लिखे गए हैं। जो 99 नाम हैं अल्लाह के, वो नाम लिखे गए हैं मुमताज़ की कब्र पे। तो और अंदर और भी ज़्यादा खूबसूरत है, पूरा मार्बल की तरफ से एक बड़ा सा गुंबदाकार बना हुआ है, जालियाँ लगी हुई हैं। और ये जो कब्रें हैं वो एक्चुअली नीचे तहखाने में जाके होती हैं, वहाँ पे कट लगा हुआ है। अंदर अलाउड नहीं था, लेकिन जो कुछ है जो मैंने देखा वो मैंने आपको बता दिया। और अब फ़िलहाल मैं यहाँ से नीचे जाऊँगा और नीचे जाके पहले हम देखेंगे मस्जिद और उसके पास देखेंगे जवाब, जिसके आसपास के 2 राइट एंड लेफ़्ट में 2 शानदार मॉन्यूमेंट है रेड सैंडस्टोन के। तो ताजमहल के बिल्कुल राइट साइड पे है ये मस्जिद जहाँ पे मैं आया हुआ हूँ। अंदर जाने के लिए डेफिनेटली आपको शूज़ उतारने होंगे। यहाँ पे नमाज अदा होती है और इसको इस तरह से बनाया गया है जो कि ये जो मक्का मदीना है, जो इस्लामी बहुत बड़ा पवित्र स्थल है, उसकी तरफ ये दिशा करता है। ठीक इसके सामने यानी कि ताजमहल के बिल्कुल लेफ़्ट, माफ़ करना, राइट साइड में ठीक इसके जैसी ही बिल्डिंग बनाई गई है, लेकिन वो मस्जिद नहीं है। तो हम दूसरी जगह जाएंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पे मैं शूज़ खोलने वाला हूँ, अंदर जाता हूँ। अंदर कमाल की कारीगरी है, फूल पत्तियाँ बनाई गई है, वही नक्काशी जो की गई है, लेकिन ये रेड सैंडस्टोन पे बनाई गई है, यानी कि पूरे लाल पत्थर पे हुए हैं ज़्यादातर। और इसके अंदर वो मिक्स है सब कुछ जो होता है। आयतें भी लिखी गई हैं, जो कुरान की आयतें होती हैं वो इस पे लिखी गई हैं, क्योंकि नमाज लगातार यहाँ पे होती है, स्पेशली जुमे को यहाँ पे नमाज होती है। और जो नीचे ये जो डिज़ाइन बनाई गई है, ये डिज़ाइन एक्चुअली में यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए बनाई गई है। तो हर नमाजी के लिए एक स्थान बनाया गया है। और क्योंकि यहाँ पर हर शुक्रवार को यानी जुमे की नमाज़ अदा होती है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर ये डिज़ाइन बनाई गई है। तो ताजमहल के ठीक लेफ़्ट साइड के अंदर जो बिल्डिंग है सिमिलर है मस्जिद से, लेकिन इसको बोला जाता है जमात खाना, और इसके अलावा उसको बोला जाता है जवाब। मेहराब नहीं है, ना मुसल्ले हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो मस्जिद में होता है। और जो मक्का मदीना की तरफ जो दिशा होती है वो भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये जो जगह है नॉर्मल है, जमात खाना इसे बोला जाता है। सिमिलर कारीगरी, वही जो लाल पत्थर होता है उसी पे ही कारीगरी है, वही फूल पत्तियाँ बनाई गई हैं और ठीक उसी तरह से फ्रेमिंग है। यहाँ से भी बेटर शॉट आ सकते हैं। अभी मैं वो शॉट भी दिखाऊंगा आपको। वो शॉट ताजमहल के बहुत ही कमाल के शॉट्स आ सकते हैं। और इसी तरह एक रूट बना हुआ है और वहाँ पे फ्रंट पे जाके आप यमुना नदी को भी देख सकते हैं। फाइनली एंड करते हैं हमारी स्पेशल ताजमहल की ट्रिप और आगरा का ये 3rd पार्ट। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, या सब्सक्राइब कर लें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।